अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम 10th क्लास की मैथ स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसकी एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं आज हम। जिसका जो फर्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो हमारे पास क्या है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। ठीक है, हम इंशाल्लाह इजी मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व आउट करेंगे। ठीक है, बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। ठीक है, इसको जो हमारे पास फर्स्ट जो पार्ट है वो हमारे पास क्या है, दैट इज आयोटा रेज टू पावर 5। आयोटा रेज टू पावर सोल्यूशन। अगर हमारे पास अयोटा की अगर हमारे पास ओड पावर दी गई होगी तो हम उसको तोड़ लेंगे। ठीक है, अगर हमारे पास अयोटा की ओड पावर दी गई होगी तो हम उसे तोड़ लेंगे। यहां पे अयोटा की 5 है, इसको हम तोड़ लेंगे अयोटा की 4 डॉट अयोटा। ठीक है, इसमें तोड़ लिया हमने। तो अब हमें यह पता होना चाहिए कि हमारे पास अयोटा स्केयर जो होता है, अयोटा स्केयर इज इक्वल टू -1। ठीक है, हम इसको अयोटा स्केयर की फॉर्म में ले आते हैं ताकि इसके सिंपलीफाई अच्छी तरह से हो सके। तो हमारे पास अयोटा स्केयर का स्केयर डॉट अयोटा, इस तरह हम इसे लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एक्सपोनेंट आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। 2 क्रॉस 2 4 बन जाएगा, अयोटा की रेज टू पावर 4 बन जाएगा डॉट अयोटा। ठीक है, तो अयोटा स्केयर हमारे पास क्या है, -1 है। -1 यहां पे लगा देंगे अयोटा स्केयर की जगह, और रेज टू पावर 2 डॉट अयोटा। ठीक है, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, -1। -1 की पावर अगर हमारे पास ओड हो तो -1 आ जाएगा, अगर इवन हो तो हमारे पास 1 आ जाएगा। यहां पे -1 की पावर क्या है, हमारे पास इवन है, तो हमारे पास 1 आ जाएगा। ठीक है, डॉट अयोटा। 1 जिस चीज से भी मल्टीप्लाई होगा एज इट इज लिखा जाएगा। ठीक है, 1 डॉट अयोटा इज इक्वल टू, हमारे पास अयोटा इसका आंसर है। ठीक है, इसका जो हमारे पास जो नेक्स्ट जो पार्ट है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है अयोटा रेज टू पावर 16। अब हमारे पास अयोटा, पहले हमारे पास ओड ओड एक्सपोनेंट था, हमारे पास इस वक्त है इवन एक्सपोनेंट, तो हमें इसको तोड़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसको हम लिख देंगे अयोटा स्केयर की पावर 8। एक्सपोनेंट आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ठीक है, मतलब कि हमारे पास अयोटा की जो भी पावर दी गई होगी ना, हम उसे स्केयर की फॉर्म में लिखकर सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, तो क्योंकि स्केयर का हमें पता है कि हमारे पास अयोटा स्केयर इज इक्वल टू -1 है, तो हमारे पास आसानी से सिंप्लीफाई हो जाएगा। इसलिए हमने उसको स्केयर की फॉर्म में तोड़ा, अप टू रेज टू पावर उसे लिख दिया, मतलब 8 दूनी 16 लिखा जा सकता है। ठीक है, तो अब हमारे पास अयोटा स्केयर की वैल्यू हमें पता है -1 है। -1 रेज टू पावर 8, तो हमें पता है कि -1 की पावर अगर इवन हो तो 1 आएगा। ठीक है, अगर इसकी पावर ओड होती तो हमारे पास -1 आता। ठीक है, इसका जो हमारे पास फोर्थ जो पार्ट है वो हमारे पास क्या है, फोर्थ पार्ट इज 27 अयोटा रेज टू पावर -26। 27 अयोटा रेज टू पावर -26। ठीक है, इसका हम सोल्यूशन करेंगे। 27 डॉट, अब जिसकी भी पावर हमारे पास नेगेटिव होगी हमने उससे क्या है, उसको डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, उसको उल्टा देंगे। ठीक है, 1 बाय अयोटा रेज टू पावर 26। ठीक है, तो हम इसे लिख लिया 27.1 ओवर अयोटा की 26 को हम लिख सकते हैं अयोटा स्केयर रेज टू पावर 13, क्योंकि मल्टीप्लाई हो जाती है पावरें। 13 दूने 26, अयोटा की पावर 26 बन जाएगी बाद में। ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा, 27 ज़रब 1 बटा अयोटा की स्केयर हमारे पास क्या बनती है, -1, -1 रेज टू पावर 13। फाइनली हमारे पास क्या बनता है, 27 ज़रब 1 बटा -1 की पावर 13 है। अब हमारे पास 13 है। ठीक है, तो ओड पावर -1 की अगर ओड पावर हो तो हमारे पास -1 ही आता है। ठीक है, -1 आ जाएगा। 27 ज़रब -1, तो हमारे पास फाइनली हमारे पास रिजल्ट क्या निकल के आ रहा होगा, -27। ठीक है, ये हमारे पास इसका फाइनल रिजल्ट होगा। इसका जो हमारे पास नेक्स्ट और फर्दर जो पार्ट है हमारे पास वो है फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट हमारे पास क्या कहता है, फिफ्थ पार्ट हमारे पास है अयोटा रेज टू पावर 11, अयोटा रेज टू पावर 11 प्लस अयोटा रेज टू पावर 5। ठीक है, ये हमारे पास इसका फिफ्थ पार्ट है, तो हम इसको सॉल्व आउट करेंगे। अयोटा की 11 को हम लिख सकते हैं अयोटा रेज टू पावर 10 डॉट अयोटा। ठीक है, प्लस अयोटा की 5 को हम लिख सकते हैं अयोटा
की 4 डॉट आयोटा। सही है। अब हम इन दोनों से आयोटा कॉमन ले लें। आयोटा कॉमन ले लिया, हमारे पास आयोटा की 10 डॉट प्लस आयोटा की 4 बच चुका हुआ है। ठीक है, तो क्या होगा हमारे पास, आयोटा इंटू आयोटा की 10 को हम लिख सकते हैं आयोटा स्केयर रेज टू पावर 5 प्लस आयोटा की 4 को हम लिख सकते हैं आयोटा स्केयर रेज टू पावर 2। ठीक है, हमारे पास क्या आ जाएगा, आयोटा इंटू आयोटा स्केयर हमारे पास -1 है, -1 रेज टू पावर 5 प्लस आयोटा स्केयर हमारे पास -1 रेज टू पावर 2। ठीक है, हमारे पास क्या आ जाएगा, आयोटा इंटू -1 की ओड पावर होगी, हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, -1। ठीक है, प्लस -1 की अगर हमारे पास इवन पावर होगी तो हमारे पास 1 रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आयोटा इंटू -1 + 1 0 हो जाएगा हमारे पास। आयोटा इंटू 0 इज इक्वल टू हमारे पास 0 हमारे पास इसका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, इसका जो हमारे पास 6th पार्ट है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है आयोटा की 4 प्लस आयोटा क्यूब प्लस आयोटा स्केयर प्लस आयोटा। ठीक है, इसको हम सॉल्व आउट करते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा, आयोटा स्केयर को हम लिख सकते हैं आयोटा स्केयर को आयोटा स्केयर का स्केयर प्लस आयोटा की 3 को हम लिख सकते हैं आयोटा स्केयर डॉट आयोटा स्केयर ही रहेगा वो हमारा, क्योंकि हमें आयोटा स्केयर की वैल्यू का पता है। ठीक है, प्लस आयोटा। अब आयोटा स्केयर की वैल्यू हमारे पास क्या है, -1 का स्केयर प्लस आयोटा स्केयर की वैल्यू हमारे पास -1 है, -1 इंटू आयोटा। ठीक है, प्लस आयोटा स्केयर की हमारे पास वैल्यू को पता है हमें, दैट इज -1 प्लस आयोटा। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 का स्केयर हमारे पास 1 आ जाएगा और हमारे पास -1 इंटू आयोटा माइनस आयोटा हमारे पास आ जाएगा और यहाँ पे प्लस इंटू -1 हमारे पास -1 आ जाएगा। ठीक है, और प्लस आयोटा। ठीक है, यहाँ ये प्लस का 1 है, यहाँ माइनस का 1 है, कैंसल आउट। यहाँ माइनस का आयोटा है, ये प्लस का आयोटा, कैंसल आउट। हमारे पास फाइनल रिजल्ट क्या आ जाएगा हमारे पास फाइनली, दैट इज 0। ठीक है, कंसेक्टिव 4 पावर्स ऑफ आयोटा रिजल्ट, सम ऑफ 4 कंसेक्टिव पावर्स ऑफ आयोटा इज 0। कंसेक्टिव 4 पावर है हमारे पास 4 3 2 1। ठीक है, आयोटा की 1 पावर 2 पावर 3 पावर 4 पावर। अगर हमारे पास हो ना आयोटा 500 प्लस आयोटा 499 आयोटा 497 आयोटा 496, अगर हमारे पास इस तरह की पावर हो ना, 4 कंसेक्टिव पावर हो आयोटा की और उनका सम हो रहा हो, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, अगर उनका प्रोडक्ट हो रहा हो, अगर हमारे पास इस तरह हो ना, आयोटा 4 डॉट आयोटा क्यूब डॉट आयोटा स्केयर डॉट आयोटा हो हमारे पास, तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, दैट इज 1। ठीक है, ये आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं, अगर हमारे पास एग्जाम में आ जाए तो कंसेक्टिव पावर का अगर सम हो, 4 कंसेक्टिव पावर्स ऑफ आयोटा का अगर सम हो तो हमारे पास 0 आएगा। 4 कंसेक्टिव पावर्स ऑफ आयोटा का अगर प्रोडक्ट हो तो हमारे पास 1 आएगा। ठीक है, इसका जो हमारे पास 7th जो पार्ट है वो हमारे पास क्या है, आयोटा की 8 और आयोटा की 5 रेज टू पावर -5। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है। मैं आपको पहले बता चुका हूं कि अगर हमारे पास किसी भी अगर नंबर का एक्सपोनेंट अगर हमारे पास नेगेटिव हो तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम अंदर वाले टर्म्स को उल्टा देंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, आयोटा रेज टू पावर 8 ओवर आयोटा रेज टू पावर 5 डॉट ओवर -5। ठीक है, पावर -5। अब इसकी पॉजिटिव पावर बनाने के लिए हम इसको उल्टा देंगे, आयोटा की पावर 5 ओवर आयोटा की पावर 8 रेज टू पावर 5। ठीक है, ये हमारे पास बन जाएगा। अच्छा, अब हमारे पास क्या हो जाएगा, आयोटा की नीचे पावर 5 है, ओह सो हमारे पास आयोटा की पावर ऊपर 5 है नीचे 8 है, तो मीन टू दिस आयोटा की पावर ऊपर जाके आयोटा की पावर 5 डॉट आयोटा की पावर हमारे पास -8 बन जाएगी। ठीक है, इसको हम सॉल्व आउट करते हैं और 5 आयोटा की पावर 5 बेसिस सेम है, दोनों की बेसिस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी। आयोटा की पावर 5 -8 रेज टू पावर 5। फाइनली आयोटा की 5 - 8
हमारे पास आयोटा की क्यूब आ जाएगा, पावर 5, आयोटा की हमारे पास क्या आ जाएगी, आयोटा की 15। ठीक है, पावर आपस में जरब हो जाएंगी, तो हम लिख सकते हैं इसको आयोटा की 14 डॉट आयोटा। ठीक है, आयोटा की 14 इज इक्वल टू आयोटा स्केयर की रेज टू पावर 7 डॉट आयोटा। ठीक है, तो आयोटा स्केयर की हमें वैल्यू का पता है -1 है, -1 रेज टू पावर 7 डॉट आयोटा। ठीक है, तो अब -1 रेज टू पावर एन ओड नंबर। ठीक है, -1 रेज टू पावर ओड नंबर हमारे पास हो, ये 7 एक ओड नंबर है, तो हमारे पास -1 आएगा। -1 क्रॉस अयोटा इज इक्वल टू माइनस अयोटा, इसका फाइनल हमारे पास रिजल्ट है। ठीक है, इसका जो हमारे पास लास्ट और एट्थ पार्ट है वो हमारे पास क्या है, एट्थ पार्ट दैट इज अयोटा 13 क्रॉस अयोटा 29। ठीक है, इसको हम सॉल्व आउट करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, अयोटा 13 को हम लिख सकते हैं अयोटा रेज टू पावर 12 डॉट अयोटा मल्टीप्लाई बाय अयोटा रेज टू पावर 28 डॉट अयोटा। ठीक है, अच्छा, अयोटा 12 को हम लिख सकते हैं अयोटा रेज टू पावर 2 रेज टू पावर 6, क्योंकि एक्सपोनेंट आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, 6 दूने 12 बन जाएगा हमारे पास, डॉट अयोटा मल्टीप्लाई बाय अयोटा 28 को हम लिख सकते हैं अयोटा स्केयर रेज टू पावर 14 डॉट अयोटा। ठीक है, अयोटा स्केयर हमारे पास -1 होता है, रेज टू पावर 6 डॉट अयोटा मल्टीप्लाई बाय अयोटा स्केयर को हम -1 लिख सकते हैं, -1 रेज टू पावर 14 डॉट अयोटा। ठीक है, -1 रेज टू पावर इवन नंबर 6 हमारे पास इवन नंबर है। ठीक है, तो हमारे पास 1 आ जाएगा, 1 क्रॉस अयोटा मल्टीप्लाई बाय माइनस अयोटा -1 रेज टू पावर 14, दैट हमारे पास 1 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय अयोटा। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अयोटा मल्टीप्लाई बाय अयोटा दैट इज अयोटा स्केयर मल्टीप्लाई बाय 1, हमारे पास अयोटा स्केयर ही रहेगा। ठीक है, अयोटा स्केयर इज हमारे पास -1 है फाइनली हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास इसका रिजल्ट आ जाएगा। इसका जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है वो हमारे पास क्या है, राइट इन टर्म्स ऑफ अयोटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, राइट इन टर्म्स ऑफ अयोटा। ठीक है, हमें रकमें दी गई हैं, हमने उनको अयोटा की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, हमारे पास इसका जो हमारे पास फर्स्ट पार्ट है वो हमारे पास क्या है, 2 प्लस इंटू -4 अंडर रूट। ठीक है, इसका सोल्यूशन क्या है, 2 प्लस -4 अंडर रूट, हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास अयोटा जो होता है -1 का अंडर रूट होता है। ठीक है, अब हम इसको लिख सकते हैं 2 प्लस इंटू -1 क्रॉस 4 अंडर रूट। ठीक है, 4 क्रॉस -1 हमारे पास -4 इंटू अंडर रूट भी आ जाएगा हमारे पास फाइनली। ठीक है, हमारे पास 4 क्रॉस -1 -4 और -4 अंडर रूट हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम -1 क्रॉस 4 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्या होगा अब हमारे पास 2 प्लस -1 अंडर रूट क्रॉस 4 अंडर रूट, इसे हम तोड़ के भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब हमें पता है कि हमारे पास जो -1 का अंडर रूट है ये हमें हमारे पास आयोटा के बराबर होता है। ठीक है, आयोटा आयोटा मल्टीप्लाई बाय 4 अंडर रूट। ठीक है, इज इक्वल टू 2 प्लस 4 अंडर रूट हमारे पास होता है 2 के बराबर। ठीक है, ये 2 आयोटा हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, इसको हमने आयोटा की फॉर्म में लिख दिया है, हमारे पास पहले ये इस फॉर्म में था, तो हमें अब हमने इसको आयोटा की फॉर्म में लिख दिया हुआ है। ठीक है, इसका जो हमारे पास सेकंड पार्ट है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है 3 माइनस इंटू -7 अंडर रूट। ठीक है, इसको हम आयोटा की फॉर्म में लिखते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 3 माइनस -7 अंडर रूट। ठीक है,
3 माइनस -1 क्रॉस 7 अंडर रूट, ठीक है। तो क्या होगा, 3 माइनस -1 का अंडर रूट मल्टीप्लाई बाय 7 का अंडर रूट, ठीक है। फाइनली हमारे पास क्या आएगा, 3 माइनस -1 के अंडर रूट को हम आयोटा के इक्वल लिख सकते हैं, -1 अंडर रूट -1 अंडर रूट इज इक्वल टू आयोटा, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 7 अंडर रूट आयोटा। फाइनली हमारे पास ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसका जो हमारे पास थर्ड पार्ट है वो हमारे पास क्या है, 2/5 प्लस -16 अंडर रूट बाय 5। इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, दोनों का हम एलसीएम लेंगे पहले, ये सिंपल सा बिल्कुल, ठीक है। 5 एलसीएम आ गया हमारे पास, तो 5 को 5 पे डिवाइड करेंगे, हमारे पास 1 आ जाएगा, 1 ज़रा 2, 2 आ जाएगा, 2 जमा बीच में है, 5 तकसीम 5 हमारे पास 1 आ जाएगा, 1 ज़रा -16 का अंडर रूट -16 का अंडर रूट ही आएगा, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 2 प्लस -16 का अंडर रूट को हम लिख सकते हैं -1 क्रॉस 16 अंडर रूट बाय 5, ठीक है। देन अब हम इसको लिख सकते हैं 2 प्लस -1 का अंडर रूट क्रॉस 16 अंडर रूट बाय 5, ठीक है। तो 2 प्लस 16 अंडर रूट -1 के अंडर रूट को हम लिख सकते हैं आयोटा के बराबर, ठीक है, बाय 5। एंड फाइनली हम 16 का अंडर रूट किसके बराबर होता है, 16 अंडर रूट इज इक्वल टू 4 होता है हमारे पास, ठीक है। तो 4 आयोटा आ जाएगा हमारे पास बाय 5, ठीक है। ये इन द फॉर्म ऑफ आयोटा लिखा गया, ठीक है। दिस इज द फाइनल आंसर टू दिस पार्ट। इसका जो हमारे पास लास्ट पार्ट है विच इज फोर्थ पार्ट, हमारे पास क्या है, 2 अंडर रूट माइनस इंटू -3 अंडर रूट। तो हमारे पास क्या होगा, 2 अंडर रूट माइनस -3 अंडर रूट को हम लिख सकते हैं -1 क्रॉस 3 होल अंडर रूट, ठीक है। 2 अंडर रूट माइनस -1 का अंडर रूट, हमारे पास -1 अंडर रूट इज इक्वल टू आयोटा होता है हमारे पास, ठीक है। -1 अंडर रूट क्रॉस 3 अंडर रूट, 2 अंडर रूट -3 अंडर रूट, -1 का अंडर रूट को हम लिख सकते हैं आयोटा के बराबर। एंड फाइनली हमारे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा, 2 अंडर रूट -3 अंडर रूट आयोटा, ठीक है। दिस इज द फाइनल आंसर, सही है। इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। वो क्या कहता है, हमें फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। हमने एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, ठीक है। इसका जो हमारे पास पहला पार्ट है वो हमारे पास क्या है, 2x प्लस 5 2x प्लस 5 प्लस y-3 आयोटा इज इक्वल टू 1 प्लस 2 आयोटा। इनमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इनका बस सबसे आसान सोल्यूशन यही है कि हमने रियल पार्ट को रियल पार्ट के इक्वल रखना है और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के इक्वल रखना है, ठीक है। सोल्यूशन 2x प्लस 5 प्लस y-3 आयोटा इज इक्वल टू 1 प्लस 2 आयोटा, ठीक है। इसका बेहतर बिल्कुल आसान सोल्यूशन बस यही है कि इसको 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 1 एंड y-3 आयोटा वाले पार्ट को आयोटा के इक्वल इज इक्वल टू 2 आयोटा, ठीक है। इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 5 which is equal to -4 and x is equal to 2x is equal to -4 and x is equal to -4 by 2 and finally x is equal to -2, ठीक है। -2 आ जाएगा हमारे पास। और नाउ हमारे पास x क्या y क्या आएगा,
y इज इक्वल टू 2 आयोटा प्लस 3। ठीक है, लेफ्ट साइड में माइनस का 3 ही था, राइट साइड में प्लस का 3 हो जाएगा। y इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा। ठीक है, इसका जो हमारे पास सेकंड पार्ट है वो हमारे पास क्या है, वो है 3x प्लस 2 माइनस 4 माइनस वाई आयोटा इज इक्वल टू 5 प्लस 3 आयोटा। इसमें भी बिल्कुल सेम एज इट इज, हमने इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के इक्वल रखना है। ठीक है, रियल पार्ट को रियल पार्ट के इक्वल रखना है। सोल्यूशन 3x प्लस 2 माइनस 4 माइनस वाई आयोटा इज इक्वल टू 5 प्लस 3 आयोटा। 3x प्लस 2 is equal to 5 and minus into 4 माइनस वाई। ठीक है, माइनस 7 तो माइनस इसके साथ आएगा, इस पूरी की पूरी टर्म के साथ है ना, आयोटा वाली टर्म के साथ है, तो माइनस इसके साथ आएगा, इज इक्वल टू 3 आयोटा। ठीक है, आयोटा से आयोटा कैंसिल आउट, और 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 5। ठीक है, और यहाँ पे x की क्या वैल्यू आएगी हमारे पास, x इज इक्वल टू 5 माइनस 2, अब 5 माइनस 2 इक्वल 3, 3x इज इक्वल टू 3 एंड फाइनली x इज इक्वल टू 3/3 एंड x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ हमारे पास क्या है, माइनस का 4 एंड माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस y इज इक्वल टू 3 एंड फाइनली y इज इक्वल टू 3। ये माइनस का 4 है तो राइट साइड में प्लस का 4 हो जाएगा। ठीक है, y इज इक्वल टू 7 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, इसका जो हमारे पास फर्स्ट पार्ट है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है 2x प्लस 5 प्लस y माइनस 3 आयोटा इज इक्वल टू 1 प्लस 2 आयोटा। क्या सोल्यूशन है, रियल पार्ट को रियल पार्ट के इक्वल रखना है और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के इक्वल रखना है। ठीक है, 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 1 एंड y माइनस 3 आयोटा इज इक्वल टू 2 आयोटा। ठीक है, 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 5 माइनस 4 बन जाएगा 2x एंड x इज इक्वल टू माइनस 4/2 एंड फाइनली x इज इक्वल टू 2 हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, y माइनस 3 आयोटा से आयोटा कैंसिल आउट, y माइनस 3 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा हमारे पास एंड y इज इक्वल टू 2 माइनस का 3 तो राइट साइड प्लस का 3 बन जाएगा एंड y इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। ठीक है, ये वैल्यूज होंगी हमारे पास। हमारे पास थर्ड जो पार्ट है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है 2 प्लस आयोटा इंटू एक्स, 2 प्लस आयोटा इंटू एक्स प्लस 1 माइनस 2 आयोटा इंटू वाई इज इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा। ठीक है, इसको हम सॉल्व आउट कर लेंगे पहले तो, क्या आएगा हमारे पास, 2 प्लस आयोटा एक्स प्लस 1 माइनस 2 आयोटा इंटू वाई इज इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा। ठीक है, तो क्या होगा हमारे पास, 2x प्लस आयोटा एक्स प्लस 1 वाई माइनस का 2 आयोटा वाई इज इक्वल टू 3 प्लस 4। ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा, 2x, पहले रेल को रेल के साथ कंपेयर करना है, 2x प्लस वाई। ठीक है, प्लस ये अयोटा को अयोटा के साथ x माइनस
2y इंटू अयोटा, ठीक है। ये अयोटा के टर्म है, ये भी अयोटा के टर्म है। अयोटा को हम कॉमन ले लेंगे दोनों के दोनों से, x माइनस टू अयोटा, x माइनस टू वाई, अयोटा बाहर चला गया हुआ है, ठीक है। तो हमारे पास ये बन जाएगा इज इक्वल टू 3 + 4 अयोटा, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, रेल के साथ कंपेयर करना है और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ, ठीक है। तो हमारे पास क्या, 2x + y इज इक्वल टू 3, एक इक्वेशन हमारे पास ये आ जाएगी। दूसरी इक्वेशन क्या आएगी हमारे पास, x माइनस टू वाई इज इक्वल टू 4, -2y इज इक्वल टू 4, ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। तो क्या होगा, हम इसको बस बाय कंपेयरिंग ये इक्वेटिंग कोफिशिएंट से हल कर लें, वो भी हमारे पास सही है, ठीक है। कि इसको हम 2 से ज़रा दे देते हैं, मल्टीप्लाई 2 बाय 2, ठीक है, एंड देन 1 माइनस 2, ठीक है। पहले दो को, दूसरी इक्वेशन को 2 के साथ ज़रब देना है, एंड देन पहली में से दूसरी को माइनस करना है, ठीक है। 2x जमा वाई इज इक्वल टू 3, ये हमारे पास पहली इक्वेशन है। एंड दूसरी हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, इसको 2 से ज़रब देना है हमने, 2 से ज़रब देने से इसको 2 से ज़रब देना है, ठीक है। क्या बनेगा हमारे पास, 2x माइनस का 4y इज इक्वल टू 8 बन जाएगा, ठीक है। और फिर हम इसको माइनस करना है, ठीक है। माइनस करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का तो प्लस का बन जाएगा, ठीक है। और ये प्लस का तो ये माइनस का बन जाएगा, ठीक है। प्लस माइनस कैंसिल आउट, तो मतलब क्या बन जाएगा, प्लस का 1y प्लस का 4y प्लस का 5y बन जाएगा, इज इक्वल टू माइनस का 8 है और प्लस का 3 है, माइनस का 5 बचेगा। एंड y इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, -5/5, ठीक है, -5/5। फाइनली y इज इक्वल टू हमारे पास -1 आ जाएगा। पुट y इज इक्वल टू -1 इन 1, ठीक है। हमारे पास क्या है, 2x प्लस y हमारे पास क्या है, -1 इज इक्वल टू 3 है हमारे पास। 2x -1 इज इक्वल टू 3, 2x इज इक्वल टू 3 + 1, 2x इज इक्वल टू 4/4, 2x, फाइनली x इज इक्वल टू 4/2 एंड x इज इक्वल टू हमारे पास 2 आ जाएगा, ठीक है। इसका फाइनल आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1 -1, ठीक है। ये हमारे पास इनके आंसर है, ठीक है। इसका जो हमारे पास फोर्थ पार्ट है, हमारे पास क्या है, x प्लस 2 + अयोटा y इज इक्वल टू 4 माइनस अयोटा, 4 माइनस अयोटा, ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगा इसका सोल्यूशन, आप इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा, पहले सिंप्लीफाई करते हैं, देन इसको इक्वेशन बनाते हैं, फिर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। x को अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे, x माइनस x अयोटा प्लस 2 इंटू वाई 2y प्लस y इंटू अयोटा y अयोटा इज इक्वल टू 4 माइनस अयोटा, ठीक है। अयोटा वाले टर्म को इकट्ठा कर लेते हैं और वो सिंपल टर्म को इकट्ठा कर लेते हैं, ठीक है। x प्लस 2y माइनस x माइनस y अयोटा, क्योंकि अब हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास माइनस का x बन जाएगा, प्लस का y बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमने x दोनों से कॉमन ले लिया हुआ है, तो हमारे पास क्योंकि माइनस का x था तो x कॉमन लिया तो प्लस का x बन जाएगा, और प्लस का y था तो माइनस का y बन जाएगा, ठीक है। इज इक्वल टू 4 माइनस अयोटा। रेल को रेल के साथ कंपेयर करना है, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ कंपेयर करना है, ठीक है। x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, ठीक है, और माइनस इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस अयोटा, सही है, माइनस अयोटा। तो क्या होगा हमारे पास, x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 एंड माइनस एक्स प्लस वाई
इज इक्वल टू आयोटा से आयोटा कैंसिल आउट इज इक्वल टू -1 एंड फाइनली हमारे पास क्या आ जाएगा x माइनस का x प्लस का y इज इक्वल टू -1। नाउ अब हमने दोनों को ऐड कर देना है, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन 1 बन गई, ये इक्वेशन 2 बन गई। अब हम इन दोनों को आपस में ऐड करते हैं, ठीक है। x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू -1, ठीक है। तो जब इनको ऐड करते हैं तो प्लस का x और माइनस का x आपस में कैंसिल आउट, ठीक है। हमारे पास 2y प्लस वाई 3y इज इक्वल टू 4 माइनस 1 दैट इज 3, ठीक है। y इज इक्वल टू 3/3, 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है, यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, हमारे पास y इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, नाउ अब हम यहाँ से x फाइंड आउट कर लेते हैं, तो पुट y इज इक्वल टू 1 इन 1, ठीक है। x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, x प्लस 2 इंटू हमारे पास y 1 है इंटू 1 इज इक्वल टू 4, ठीक है। x प्लस 2 इज इक्वल टू 4, नाउ x इज इक्वल टू 4 माइनस 2, फाइनली x इज इक्वल टू 2। हमारे पास x इज इक्वल टू 2 आ गया और y इज इक्वल टू 1 आ चुका हुआ है, ठीक है। यहाँ तक हमारा ये फोर्थ पार्ट कंप्लीट होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है वो है हमारा फिफ्थ पार्ट। इसका फिफ्थ और जो लास्ट जो पार्ट है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है 3x माइनस 1 प्लस 2y माइनस 3 आयोटा इज इक्वल टू 8 प्लस 7 आयोटा, ठीक है। इसमें रियल पार्ट को रियल पार्ट इक्वल रख देंगे, इमेजिनरी पार्ट को जिसके साथ आयोटा लगा हुआ है उसको आयोटा वाले टर्म के साथ इक्वल रख देंगे, ठीक है। हमारे पास इक्वेशंस बन जाएंगी, नहीं हमारे पास फाइनल रिजल्ट ही आ जाएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं हम। 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 8 एंड 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 7, ठीक है। 3x इज इक्वल टू 8 प्लस 1, लेफ्ट साइड पे माइनस हो रहा था, राइट साइड पे प्लस हो जाएगा, ठीक है। 9 बन जाएगा, ठीक है। 3x यहाँ पे है तो x यहाँ पे 3 अब मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे जब आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 9/3 बन जाएगा, ठीक है। x इज इक्वल टू फाइनली x इज इक्वल टू 3 1 3 3 3 9, ठीक है। 3 3 9, फाइनली x इज इक्वल टू 3 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। और यहाँ पर 2y इज इक्वल टू 7 प्लस 3, लेफ्ट साइड पे माइनस हो रहा था, राइट साइड पे प्लस हो जाएगा, एंड 2y इज इक्वल टू 10, ठीक है। फाइनली y इज इक्वल टू 10/2, नाउ y इज इक्वल टू 5, ठीक है। हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 और y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 5। यहाँ पर हमारे पास एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट होती है, एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट होती है, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम 1.2 कवर करेंगे। अब के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।